हवा में लहरा रहा। एक महिला को पुलिस ने उठाकर बेरहमी से मारा और फिर मार डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके बाल खुले हुए थे, 4 बाल दिख गए थे, हिजाब ठीक से नहीं था। आज उसी देश में सुप्रीम लीडर का पोस्टर जलाया जा रहा है। वो पोस्टर जो देखना गुनाह था, छूना मौत की सजा थी। बिना कहे ये सिगरेट, ये धुआं, ये पोस्टर का जलना उस कहानी को बता रहा है जिससे ईरान जल रहा है, उस बदलाव को दर्शा रहा है जो 47 सालों बाद ईरान देख रहा है। वो महिला जो चीख चीख कर कह रही है खून से लथपथ होकर कि मैं डरी नहीं हूं, 47 साल पहले मर गई थी जब तुमने आजादी छीनी थी। अब डर खत्म हो गया है। वो जो लाइन थी कि इतना भी मत डराओ कि डर खत्म हो जाए, वो ईरान में दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आज ईरान क्यों जल रहा है? आज ईरान में इंटरनेट की लाइन क्यों काट दी गई? लैंडलाइन फोन क्यों बंद है? क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन होने वाला है? क्या यह सिर्फ ईरानियों की लड़ाई है या फिर वेनेजुएला का इसमें कोई कनेक्शन है? क्यों ऐसा है कि नेतन्याहू से लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेताब बैठे हैं और वो ईरान जिसके पास बहुत पैसा था, तेल था, वो आज तंगहाली में, बदहाली में, बेरोजगारी में क्यों जी रहा है? क्या अमेरिका ने वही किया यहां पर जो बांग्लादेश में हुआ था, नेपाल में, श्रीलंका में या फिर वेनेजुएला में प्रत्यक्ष तौर पर? क्या खामनोई को भी मादुरो की तरह उठा लिया जाएगा? ईरान की कहानी में बड़ी परतें, आप एक परत उठाएंगे एक परत और निकल आएगी। इसलिए ईरान की कहानी का सिर्फ विश्लेषण नहीं हो सकता, इसका महाविश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि यहां मुद्दा सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी का नहीं है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। खबर के पीछे की खबर को समझने के लिए आज महाविश्लेषण करेंगे। इसलिए अगर आपके पास समय है तो इस वीडियो में रुकिए। अगर आपको वो झटपट हेडलाइन चाहिए तो आप कहीं और सुन लीजिए। अब जो रुक रहे हैं उनको हम बता दें कि इस वीडियो में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको 2022 में लेकर चलेंगे, उस महिला के बारे में बताएंगे जिसकी मौत ने ईरान में विद्रोह की चिंगारी जला दी। फिर हम आपको बताएंगे कैसे मादुरो का सत्ता से हटना ईरान में लोगों को होप दे गया। फिर हम आपको बताएंगे कि अमेरिका और इजराइल को इतनी जल्दबाजी क्यों है, जिन्होंने सैंक्शंस लगाए वो आज हमदर्द क्यों बने हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे ईरानी जनता जो है वो कैसे अमेरिका और ईरानी जो तानाशाह हैं खामनई, उनके बीच में सैंडविच बन गई है। हम आपको बताएंगे कैसे जब ईरान में इंटरनेट बैन है तो एलॉन मस्क ने फ्री इंटरनेट की बात कर दी है, उसके पीछे उनकी साजिश क्या है। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे खामनई के बाद कौन होगा अगला लीडर। क्या खामनई के बाद फिर से राजशाही लौटेगी? एआई और डिजिटल तानाशाही का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि चीन की मदद से एआई के जरिए महिलाओं को पकड़ा जा रहा है। हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्लाह वाला झंडा हटाकर शेर वाला झंडा लहराया जा रहा है। साथ ही ये भी समझाएंगे कि आज जो जेनजी 1979 के पहले के ईरान को वापस लाना चाहती है, वो ईरान कैसा था? क्या वो जन्नत था या आज के ईरान से बेहतर था इसलिए वापस चाहिए? उस ईरान की कहानी भी हम आपको समझाएंगे। और आखिर में वो सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरानी सेना जो है वो खामनई से विद्रोह करेगी? ईरान की सेना पर क्या निर्भर करता है कि ईरान में तख्ता पलट होगा, जनता जीतेगी, अमेरिका जीतेगा या फिर खामनई का शासन बना रहेगा? क्योंकि ईरान की फौज को वेनेजुएला की फौज मत समझिएगा, यहां औकात का बड़ा अंतर है। और इतने सारे सवालों का जवाब अगर आपको चाहिए तो आपको सुकून भी चाहिए, तो सुकून से अब सुनिए वहां से जहां से कहानी शुरू हुई थी। पीछे चलते हैं महसा अमीनी के पास। सितंबर 2022, वहीं पर एक 22 साल की लड़की, नाम महसा अमीनी, कुर्द लड़की, तेहरान की सड़कों पर वहां की मॉरल पुलिस ने उसे जानवरों की तरह घसीटकर उस दौर में गाड़ी में डाल दिया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई जासूसी नहीं कर रही थी। उसका कसूर उस दौर में सिर्फ इतना था कि इस 22 साल की लड़की का हिजाब जो था थोड़ा सरक गया था, सिर के बाल दिख रहे थे। इसके बाद पुलिस ले जाती है। खामनई के शासन में उसे इतना मारा जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो कोमा में चली जाती है, फिर कभी लौट नहीं पाती है। उस वक्त शायद यहां पर खामनई के शासन को लगा था कि एक लड़की को मार दिया जाएगा तो शायद पूरा देश डर जाएगा, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ गया। महसा की मौत ने ईरान के लोगों के अंदर से मौत का डर निकाल दिया। लोगों ने कहा कि अगर हिजाब ठीक से ना पहनने पर मार डालोगे तो चलो लड़कर मर जाते हैं। और आज 2026 में जब एक लड़की खुले बालों में बिना डर के सिगरेट लेकर उस पोस्टर को जला रही है, तो मानो
दुनिया को यह लग रहा है कि महसा अमीनी की रूह जिंदा है हर उस ईरानी में जिसे उस दिन तकलीफ हुई थी। सरकार ने उस दिन एक महसा को मारा था, लेकिन उसी दिन लाखों बागी पैदा कर दिए थे। और आज की क्रांति उसी बेगुनाह खून का बदला है। शायद इसीलिए किसी ने सच कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। 22 साल की लड़की की मौत और आज ये तस्वीर। हालांकि वो चिंगारी थी, पहली माचिस थी। आज जो आग लगी है उसमें पेट्रोल डाला गया है 7 समंदर पार वेनेजुएला में जली आग से। वेनेजुएला में मादुरो का शासन था, उसके पास रूस और चीन का समर्थन था। रूस और चीन ईरान को भी समर्थन देते हैं। लेकिन जब ईरान के लोगों ने देखा कि वहां पर लोग जश्न मना रहे हैं और पुलिस उन्हें मार पीट नहीं रही है, तो उन्हें हिम्मत मिल गई। ईरान में वैसे तो टीवी, सोशल मीडिया को बैन करने की कोशिश हुई है, लेकिन वीपीएन हर जगह चलता है और उसी के जरिए ये सारी जानकारियां सामने आई। जब जानकारी आई तो पुराना भ्रम टूटा और हिम्मत बढ़ी। और उनके जहन में सवाल आया कि अगर वेनेजुएला में ये हो सकता है तो तेहरान में क्यों नहीं? अगर मादुरो को भगाया जा सकता है तो फिर खामनेई को क्यों नहीं? वेनेजुएला ने ईरानियों को सबूत दिया। इसे मनोवैज्ञानिक जीत कहा जाता है, जिसमें यकीन होने लगा कि पत्थर की दीवारें भी गिर सकती हैं। और यहां पर साथ मिला अमेरिका का, क्योंकि यह क्रांति जो है वो सिर्फ अंदर के गुस्से की नहीं है, इसे बाहर से भी बहुत समझदारी और रणनीति के साथ हवा दी। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका इजराइल की ईरान से दुश्मनी। वो दुश्मनी जो परमाणु बम की वजह से रही, क्योंकि ईरान के अंदर लोगों की क्रांति पिछले 3-4 सालों से चल रही है। लेकिन आज के दौर में जो अमेरिका या इजराइल इतना ज्यादा हितैषी बन गया है या इतनी जल्दबाजी में है, अगर आपके जहन में यह सवाल है तो उसका जवाब है परमाणु बम। जानकारी बताते हैं कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंच गया। इजराइल, अमेरिका जानते हैं कि अगर खामनेई के हाथ में परमाणु बम आ गया तो फिर इनके शासन को गिराना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे उत्तर कोरिया में किम जोंग उन के शासन को कोई नहीं छू सकता, ना वहां की आवाम ना अमेरिका। इसीलिए अमेरिका और इजराइल के लिए समय के खिलाफ ये दौड़ है। वो चाहते हैं कि बम बनने से पहले खामनेई का शासन गिर जाए। इसीलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया और वीडियो जारी करके कहा कि ईरान की जनता सुने, आप जिस दिन आप आजाद होंगे हम आपके दोस्त होंगे, इजराइल आपके साथ खड़ा है, आप संघर्ष कीजिए। अमेरिका बार बार कह रहा है कि अगर ईरानी लोगों के साथ बर्बरता हुई तो हम वहां पर कूद पड़ेंगे। यहां पर यह सिर्फ दोस्ती का पैगाम नहीं है, यह ईरान की फौज को इनडायरेक्टली एक मैसेज है कि खबरदार, अगर खामनेई कहने पर तुमने मारा, हम आएंगे, हम जनता के साथ हो जाएंगे, तुमको मारेंगे। बेहतर है तुम जनता के साथ हो जाओ वरना मारे जाओगे। आपको याद होगा वेनेजुएला में भी अमेरिका ने ऐसे ही किया था। वहां के शासन को, वहां के प्रशासन को, विपक्ष के नेताओं को, फौज को पैसा दिया गया था और एक धमकी दी गई थी कि या तो हमारी तरफ हो जाओ, नहीं तो जब हम आएंगे तो हम तुम पर अटैक करेंगे, तुम्हें हराएंगे और उसके बाद तुम्हें युद्धबंदी बनाकर फांसी के तख्त पर चढ़ा देंगे। अमेरिका भी बार बार यही कर रहा है इजराइल के साथ। अमेरिका भी सोशल मीडिया पर माहौल बना रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बहुत सारे ट्वीट हैं जो ईरान को लेकर आए हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान के पुलिस वालों और सैनिकों को यह सोचने पर मजबूर किया जा रहा है कि भाई साहब, जहाज डूब रहा है, अब कूदने में भलाई है। हालांकि इस तस्वीर में आप अमेरिका या इजराइल को मसीहा मानने लगे तो हम आपको बता दें कि ईरान की जनता के हितैषी अमेरिका और इजराइल भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वही वजह है कि आज ईरान के अंदर लोग बाहर आए। अगर आपने हमारा वेनेजुएला वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें हमने आपको बताया था विस्तार से कि अमेरिका किसी देश में सरकार कैसे गिराता है और उसका पहला स्टेप होता है सैंक्शंस लगाना। अगर आप सैंक्शंस लगाएंगे तो सरकार कमजोर होगी और वो आम आदमी की कमर तोड़ देगा। जब आम आदमी की पेट का सवाल होता है,